ये घटना सन 1966 में वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पॉइंट प्लीजेंट में घटी थी। यहाँ के लोगों को एक अजीब सी चीज परेशान कर रही थी, जो देखने में तो एक चिड़िया की तरह थी, लेकिन उसका शरीर और सर आदमी का था। इस पक्षी के बड़े बड़े पंख थे और दो लाल डरावनी आंखों ने पॉइंट प्लीजेंट में रहने वाले लोगों के दिलों में दहशत फैला रखी थी। इस पक्षी के दिखने के बाद कुछ ऐसा घटा जिसे वेस्ट वर्जीनिया के लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। गौरतलब बात यह है कि हाल ही के दिनों में इस पक्षी को वापस देखा गया है। चलिए मेरे साथ आज के इस रोचक सफर पे, जहां हम इसी रहस्यमयी पक्षी के बारे में बात करेंगे। पॉइंट प्लीजेंट वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा शहर है। लगभग 4000 की आबादी वाला ये शहर मात्र 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओहायो रिवर के पास बसा ये शहर प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा पड़ा है। ये जगह काफी शांत और देखने में काफी सुंदर है और इसीलिए इसका नाम पॉइंट प्लीजेंट रखा गया था। इस जगह को ऊपर से देखने पर तो किसी को नहीं लगेगा कि पिछले 50 सालों में ये जगह कुछ ऐसी घटनाओं का केंद्र रहा है जो किसी के भी दिल में डर फैला देने के लिए काफी है। 1960 के दशक में ये रिपोर्ट आने लगी कि एक भयानक काला सा पक्षी बहुत सारे लोगों को दिखने लगा है, जो लोगों को पेड़ों के पीछे से घूरता है और रात में सफर कर रहे लोगों की गाड़ियों के पीछे दौड़ा करता है। जिसने भी इस जीव को देखा वो कई रातों तक सो नहीं पाया और एक ऐसे ही मुठभेड़ के बाद एक आदमी तो पूरी तरह से पागल ही हो गया। इस भयानक से जीव को सबसे पहले 12 नवंबर सन 1966 में देखा गया था। लाशों को लूटने वाले 5 लुटेरे पास ही की एक कब्रगाह में एक कब्र को खोद रहे थे। रात का समय था और कब्रगाह पर सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था और इस कब्रिस्तान में सिर्फ उनके फावड़ों की आवाज आ रही थी। कब्र खोदते खोदते एक लुटेरे की नजर सामने लगे पेड़ की टहनियों पर पड़ी। उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपने बाकी साथियों को भी इसकी तरफ देखने का इशारा किया कि तभी कब्रिस्तान में फैला धुंध थोड़ा कम हुआ और उन्हें एक भयानक बड़ा सा पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ दिखा। इस भयानक से दिखने वाले पक्षी के चमगादड़ जैसे पंख थे और इस रात के अंधेरे में उसकी बड़ी लाल आंखों ने लुटेरों के दिलों में तुरंत ही खौफ भर दिया। अभी वो कुछ सोच ही पाते कि इस अजीब से दिखने वाले पक्षी ने एक डरावनी सी आवाज निकालते हुए सर के ऊपर से उड़ गया। 5 लुटेरों के प्राण सूख गए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चिल्लाते हुए उस कब्रिस्तान से भाग निकले। अभी इस घटना को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि 14 नवंबर को फिर से एक घटना घटी। नीवेल पार्ट्रिज अपने घर में बैठकर टीवी का आनंद ले रहे थे। अभी रात के सिर्फ 9 ही बजे थे। टीवी देखते देखते पार्ट्रिज की नजर सामने खिड़की पर पड़ी। उन्हें दूर पेड़ों के ऊपर 2 लाल लाइटें नजर आ रही थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मन वो हवा में तैर रही हो। ये देखकर पार्ट्रिज क्यूरियस हो गए कि आखिरकार ये क्या चीज है। उन्होंने टीवी बंद किया और अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर निकले। कुछ देर चलने के बाद जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें मालूम चला कि ये 2 लाल लाइटें दरअसल 2 आंखें हैं। पार्ट्रिज आगे बढ़े और जब वो लगभग इस चीज से 100 मीटर दूरी पे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के ऊपर एक इंसान जैसा पक्षी बैठा हुआ है, जिसकी 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं पर पूरा शरीर इंसान का है। उन्होंने ये भी गौर किया कि इसके 2 बड़े बड़े पंख भी हैं। पार्ट्रिज को नजदीक आता देख इस पक्षी ने अपना विशाल पंख फैलाया और एक भयानक सी आवाज निकालते हुए वहां से उड़ गया। पार्ट्रिज का जर्मन शेफर्ड कुत्ता, जिसका नाम बैंडिट था, उसने इस पक्षी के पीछे दौड़ लगा दी और वो उस रात के बाद जिंदा वापस कभी नहीं देखा गया। इस घटना के एक दिन बाद यानी 15 नवंबर को 2 यंग कपल्स मिस्टर एंड मिसेज रॉजर स्कैरबरी और मिस्टर एंड मिसेज स्टीव मैलेट बदहवास सी हालत में हाफते हाफते मैसन काउंटी शेरिफ्स के ऑफिस यानी पुलिस के पास जा पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी वो चारों एक कार में बैठकर TNT एरिया से अपने घर की ओर लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रोड पर एक आदमी खड़ा है जो लगभग 7 फीट का होगा। उसके 2 बड़े बड़े पंख थे और 2 लाल चमचमाती आंखें। इस अजीब सी चीज के सामने एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। इसे देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए और ड्राइवर ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। जैसे ही वो इस विचित्र प्राणी के सामने से गुजरे, इस अजीब से दिखने वाले पक्षी ने इन्हें देख लिया। उसने अपना विशाल पंख फैलाया और उड़कर इन लोगों का पीछा करने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया
और जितनी जोर से पैडल दबा सकता था उसने दबा दिया। पलक झपकते ही गाड़ी की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई। ड्राइवर ने बैक मिरर की ओर देखा ताकि वो देख सके कि क्या ये भयानक पक्षी अभी भी उनके पीछे है, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैक मिरर बुरी तरह से हिल रहा था। तभी कार के पीछे बैठे दूसरे कपल ने गाड़ी का कांच नीचे करके ऊपर देखा। ये भयानक सा पक्षी ठीक उनकी गाड़ी के ऊपर उड़ रहा था और गाड़ी की रफ्तार को बिल्कुल मैच कर रहा था। काफी देर तक ऐसा ही होता रहा और शहर पहुंचने के कुछ देर पहले ही इस पक्षी ने इनका पीछा छोड़ दिया और फिर चारों लोग सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और उन्हें पुलिस को सारी बात बताई। इस घटना के एक दिन बाद ही स्कारबेरी और मैलेट कपल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उन्होंने मीडिया को रात को हुए अपने इनकाउंटर के बारे में बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर रॉबर्ट स्मिथ भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि जिस बर्ड को इन लोगों ने देखा है वो शायद एक बड़ा क्रेन नामक पक्षी है जो शायद अपने रास्ते से भटक गया है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस घटना की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अभी 16 नवंबर की शाम को अखबारों में ये न्यूज छपी रही थी कि एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। मिस्टर एंड मिसेस रेमंड मर्सेला और उनकी बेटी के साथ थॉमस फैमिली से मिलने जा रहे थे। थॉमस फैमिली शहर के आखिरी छोर पर रहती थी जो एक सुनसान इलाका था। जब वो उनके घर के सामने पहुंचे और अपनी कार अभी रोक ही रहे थे कि उन्हें लगा कि उनकी कार किसी चीज से टकरा गई है। जब वो अपनी गाड़ी से निकले तो उन्होंने देखा कि एक विशाल पंखों वाला पक्षी सामने खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। यह पक्षी देखने में इंसानों जैसा था और उसकी 2 लाल आंखें रात के अंधेरे में पूरी तरह से चमक रही थी। इस पक्षी को देखते ही मर्सेला सत्ते में आ गई और वो भूल गई कि उनके हाथ में एक बच्चा भी है। वो वहां से हड़बड़ाकर भागी, जिसके कारण उनका बच्चा वहीं गिर गया। अभी मर्सेला 2 कदम ही चली थी कि उसे याद आया कि उनका बच्चा वहीं गिर गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये पक्षी, जिसे अब लोग मॉथमैन कहने लगे थे, वो उनकी तरफ देख रहा था। वो गाड़ी के ठीक पीछे था। मर्सेला ने आओ देखा न ताओ और अपने बच्चे की ओर दौड़ पड़ी। मर्सेला को अपनी ओर आता देख मॉथमैन ने भी अपने पंख बाहर निकाल लिए और वो धीरे से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब तक मॉथमैन वो बच्चे के पास पहुंच पाता, मर्सेला बच्चे को लेकर थॉमस फैमिली के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। थॉमस ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया और सारे लोगों को अंदर ले लिया। मॉथमैन काफी देर तक इस घर के चक्कर लगाता रहा और खिड़कियों से अंदर झांकता रहा। थॉमस ने पुलिस बुला ली, लेकिन जब तक पुलिस आती मॉथमैन जा चुका था। मर्सेला ने उस दिन पहली बार मॉथमैन को देखा था, लेकिन उसके लिए यह आखिरी बार नहीं होने वाला था। थॉमस फैमिली की तरह मर्सेला भी पॉइंट प्लीजेंट शहर के टीएनटी एरिया के एक आखिरी छोर पर रहती थी। ये इलाका भी सुनसान था। मर्सेला का कहना था कि इस घटना के बाद कई बार मॉथमैन उनके घर के पास आया। रात के सन्नाटे में उसकी चीख मर्सेला को डर से जमा दिया करती थी। इन सब घटनाओं के बाद मर्सेला मानसिक रूप से बीमार पड़ गई और कई सालों तक इससे जूझती रही। पॉइंट प्लीजेंट का ये टीएनटी एरिया कई मॉथमैन साइटिंग से जोड़ा जाने लगा। इस टीएनटी एरिया के बगल में ही 2500 एकड़ में फैला हुआ मैक्लिनिक वाइल्ड लाइफ स्टेशन है, जो एक बहुत ही घना जंगल है। कहा जाता है कि इन जंगलों में बहुत सारी गुफाएं और सुरंगें हैं। मीडिया की माने तो ये जंगल ही मॉथमैन का घर है। नवंबर 1966 में शुरू हुई घटनाएं 1 साल में अपने चरम पर पहुंच गई थी। आए दिन ये मॉथमैन लोगों को डराया करता था, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इसने किसी भी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। 1967 के सिल्वर ब्रिज हादसे के बाद इस मॉथमैन को कभी वापस नहीं देखा गया। सिल्वर ब्रिज ओहायो रिवर पर बना एक पुल था जो 15 नवंबर सन 1967 को अचानक से ढह गया। इस हादसे में कुल 46 लोगों की जानें गई। इस हादसे के बाद मॉथमैन का दिखना अचानक से बंद हो गया और इसलिए लोगों ने कयास लगाना चालू कर दिया कि शायद मॉथमैन का दिखना और इस हादसे का होना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हमने ब्लैकबर्ड ऑफ चेरनोबिल वाले एपिसोड में भी देखा था कि कैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर त्रासदी से पहले वहां के लोगों को एक विशाल पक्षी दिखने लगा था। इन दोनों घटनाओं में काफी समानताएं हैं। दोनों ही घटनाओं में लोगों को एक अजीब सा पक्षी दिखने लगता है जो लोगों को डराता जरूर है पर नुकसान नहीं पहुंचाता और फिर किसी बड़े हादसे के होने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। तो आखिर कौन या क्या था मॉथमैन? क्या इन सारी घटनाओं में कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ लोगों द्वारा बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पॉइंट प्लीजेंट में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी? बहुत लोग डॉक्टर रॉबर्ट स्मिथ के विचारों से सहमति जताते हैं, जिनके अनुसार मॉथमैन बस एक बड़ी सी चिड़िया है और कुछ नहीं। ये सच भी हो सकता है क्योंकि सैंडहिल क्रेन जो सामान्यतः 4 फुट लंबी होती है वो 6 फुट लंबी भी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है
कि इन बर्ड की आंखों के पास की पंखुड़ियां लाल रंग की होती हैं, जो मॉथमैन की आंखों के विवरण से काफी मिलती जुलती है। लेकिन जिन्होंने भी मॉथमैन को अपनी आंखों से देखा था वो इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ही नहीं मानते। उनका कहना है कि एक सैंडहिल बर्ड और मॉथमैन में जमीन आसमान का फर्क है और वो इतने अंधे नहीं कि दोनों के अंतर को न जान सके। अगर हम ध्यान दें तो मॉथमैन और सैंडहिल बर्ड में काफी डिफरेंस है। पहली बात कि मॉथमैन 7 फुट का था और उसके पंख भी काफी विशाल थे। दूसरी बात कि मॉथमैन की आंखें लाल लाइट जैसी जलती थीं और पूरे अंधेरे में भी अच्छी तरह से दिखती थीं। किसी भी पक्षी की आंखें इस तरह से नहीं चमकती। तीसरी बात ये कि मॉथमैन की हाई पिच स्क्रीम किसी पक्षी से कम और आदमी की आवाज से ज्यादा मिलती जुलती थी। और अगर हम मिस्टर स्कारबरी की माने तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। चलिए, अगर 1 या 2 लोगों ने भी ऐसा कोई पक्षी देखा होता तो हम मान लेते कि ये एक सामान्य पक्षी है, लेकिन मॉथमैन को कई लोगों ने देखा था और सबका विवरण एक जैसा ही था। पेपर में छपने के बाद मॉथमैन के दिखने की घटनाओं में काफी इजाफा हो गया। ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि इनमें से कई घटनाएं मनगढ़ंत होंगी और बस आग को हवा देने के लिए बनाई गई होंगी। अगर हम हिस्ट्री को खंगाले तो मिस्टर स्कारबरी वाले किस्से में भी काफी दोष पाए जाते हैं। कई जगहों पर यह लिखा है कि मॉथमैन ने उड़कर नहीं बल्कि दौड़कर इनकी कार का पीछा किया था। ये बात सच है कि मॉथमैन की घटनाओं के चलते पॉइंट प्लीजेंट में टूरिज्म बढ़ गया था और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जरा सोचिए, पहली 4 घटनाएं जो नवंबर 12 से नवंबर 16 तक हुई थी वो 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग लोगों के साथ हुई थी और तब तक ये बात प्रेस में भी नहीं छपी थी। इन चारों घटनाओं में काफी सामान्यताएं थी और मॉथमैन का विवरण बिल्कुल एक जैसा था। इन चारों घटनाओं के शिकार लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही कभी मिले थे। काउंटी शेरिफ की माने तो स्कारबरी और मैलेट कपल के साथ जो उस रात हुआ था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि जिस तरह से डरकर वो चारों लोग उस पुलिस स्टेशन में आए थे वैसा उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था और इसी वजह से काफी लोग मॉथमैन की घटनाओं को सच्चा मानते हैं। तो आखिरकार मॉथमैन का दिखना और फिर अचानक से गायब हो जाना किस बात की ओर इशारा करता है? एक थ्योरी जो काफी प्रचलित है वो ये है कि मॉथमैन आने वाले हादसे का सिंबल था। वो लोगों को इस हादसे से आगाह कराना चाहता था जो सिल्वर ब्रिज पर घटी थी। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसे कई पक्षियों को देखा जाता रहा है जो किसी बड़े हादसे के पहले नजर आते हैं और फिर अचानक से हादसे के बाद गायब हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि मॉथमैन एक एलियन था। मॉथमैन के दिखने के कुछ सप्ताह पहले एक सिलाई मशीन बेचने वाले आदमी जिसका नाम वुडरो था अपनी कार से I-17 हाईवे से जा रहा था। I-17 हाईवे पॉइंट प्लीजेंट के पास ही है। वुडरो ने जब आसमान की ओर देखा तो उसे एक यूएफओ दिखा जो ठीक उसकी गाड़ी के सामने आ गया। उसके गाड़ी के सामने आते ही कार अचानक से अपने आप रुक गई। इस यूएफओ से एक आदमी निकला जिसके चेहरे पे एक डरावनी सी मुस्कान थी। उसने टेलीपैथी से वुडरो को पूछा कि दूर जल रही चीज क्या है। दरअसल वो जिस चीज के बारे में पूछ रहा था वो दूर बसा एक शहर था। वुडरो ने बताया कि उस एलियन का नाम एंड्रिड कोल्ड था। ये नाम उस समय वुडरो के लिए कुछ मायने नहीं रखता था, लेकिन आगे चलकर ये नाम कई एलियन इनकाउंटर्स में सामने आया जब एलियंस द्वारा अपहरण किए गए लोगों ने भी यही नाम बताया। इस अजीब सी मुस्कान वाले एलियन का नाम द ग्रीनिंग मैन पड़ा। हम इस पर भी एक एपिसोड लेकर जल्द ही आएंगे। खैर, इस एलियन ने वुडरो से उस एरिया के बारे में काफी पूछताछ की और फिर वापस अपनी स्पेसशिप में बैठकर उड़ गया। ऐसा होने के कुछ दिन बाद ही मॉथमैन का दिखना चालू हो गया था और इसीलिए लोग मानने लगे थे कि शायद मॉथमैन एक एलियन ही था। गौरतलब है कि पॉइंट प्लीजेंट में यूएफओ गतिविधियां पहले भी होती आई हैं और कई बार मैन इन ब्लैक नाम से फेमस लोगों को भी देखा गया है। अगर सारी बातों को सच माने तो मॉथमैन एक ऐसा लेजेंड है जिसने पॉइंट प्लीजेंट के लोगों को आने वाली त्रासदी के बारे में आगाह करने की कोशिश की। शायद उसके इशारे हम समझ नहीं पाए। हाल ही में 20 नवंबर 2016 यानी लगभग 30 साल बाद मॉथमैन को वापस देखे जाने का दावा किया गया है। आप जो तस्वीर अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक रियल फोटो है। इस फोटो से ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि ये मॉथमैन ही है या फिर किसी चील या बाज ने किसी सांप को अपने पैरों में जकड़ा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि ये मॉथमैन ही है और अगर ये बात सच है तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये वापस हमें किसी दुर्घटना से बचाने आया है या फिर सिर्फ डराने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी करें। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और सच्ची घटनाएं लेकर फिर वापस आएंगे।